अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सलाम हो यशस्वी जायसवाल। एक बार फिर यशस्वी ने वो कर दिखाया कि पूरा देश सिर्फ यशस्वी कह रहा है। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने न केवल अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई, चौके छक्कों का तूफान लाकर उन्होंने इंग्लिश टीम को मजा चखाया, बल्कि इस दरमियान उन्होंने एक ऐसा भयंकर छक्का लगाया था कि गेंद तो स्टेडियम पार ही गिरा और इतिहास का सबसे बड़ा छक्का जड़ने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो आखिर कितने रन बना डाले यशस्वी ने, कितने छक्के बरसाए उन्होंने अपनी रिकॉर्ड तोड़ा ऐतिहासिक पारी के दौरान। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी और सरफराज में कौन सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है, एक बार फिर ये बात साबित हो चुकी है जब चौथे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज अंग्रेजों के सामने घुटने टेक गए। इंग्लैंड के 353 रनों के जवाब में भारत के दो सबसे बड़े बल्लेबाज रोहित और गिल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए थे। उस वक्त भी मैदान में चट्टान की तरह डटे रहे 22 साल के सितारे यशस्वी जायसवाल, और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल उन्होंने मैच का पूरा पासा पलट कर रख दिया, बल्कि टीम इंडिया की नैया पार लगाते हुए उन्होंने तो 150 साल पुराने रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे, दूसरी तरफ रोहित केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी टस से मस नहीं हो रहे थे। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा लेते हुए उन्होंने इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। एक के बाद एक कई चौके बरसाए और बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। तभी आया वो ओवर जिसमें यशस्वी के बल्ले से निकला एक ऐसा छक्का जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारी के 19वें ओवर की गेंदबाजी करने आए थे शोएब बशीर। इस खिलाड़ी को अपनी गेंदबाजी पर बहुत गुरूर था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने खड़ा कौन है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को छक्का मारने के लिए चैलेंज किया, उन्हें उकसाने की बहुत बड़ी भूल कर दी। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 कदम आगे निकाले और उनकी जादुई गेंद को तारामंडल के दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, वो भी 6 रनों के लिए। खिसक गई थी तो वहीं पवेलियन में बैठे रोहित से लेकर हजारों दर्शकों की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा लगा था कि उनके एक छक्के ने ही पूरे मैच का पासा पलट दिया और इंग्लिश खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया। और वैसे फिर देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने न अपने केवल अर्धशतक के आंकड़े को पार किया, इस दरमियान उन्होंने 7 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए थे। तो अकेले दम पर टीम इंडिया को 100 रनों के पार ले जाकर उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों टीम इंडिया उन पर भरोसा जता सकती है, आखिर क्यों वो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों की सूची में सबसे टॉप पर विराजमान है। उनके ऐतिहासिक पारी का ही नतीजा था कि टीम इंडिया इंग्लैंड के 363 रनों के जवाब में मजबूत स्थिति में पहुंची और इंग्लैंड के पसीने छुड़ा कर रख दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और सरफराज में कौन सबसे टैलेंटेड और खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों विकेट रविंद्र जडेजा की जादुई हैट्रिक के आगे घुटनों पर आई इंग्लैंड की टीम। दूसरे दिन की सुबह जडेजा ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को किया ऑल आउट। रॉबिन्सन और रूट की बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद टीम इंडिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई इंग्लैंड की टीम। तो आखिर अब इंग्लैंड के दिए गए स्कोर का पीछा करते हुए किस भारतीय बल्लेबाज ने बना दिए हैं सबसे अधिक रन, किस भारतीय गेंदबाजी ने चटकाए हैं सबसे अधिक विकेट, किसने खोला अपना पंजा, कितने रनों पर सिमट गई है इंग्लैंड की टीम? इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा, अश्विन और आकाशदीप में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। शुरुआती विकेट जल्दी गंवाने के बाद इंग्लिश टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 302 रन लगा दिए थे। जो रूट इंग्लैंड की ओर से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे और 106 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं ऑली रॉबिन्सन 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। जैक क्राउली ने 42 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में टेस्ट के पहले दिन भारत की ओर से आकाशदीप ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटकाए। और अपने डेब्यू पर ही आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया। हालांकि पहले दिन का वो अपना पंजा खोल पाने में नाकामयाब साबित हुए। अपने इसी सपने को सच करने के इरादे से दूसरे दिन उन्होंने मैदान में अंग्रेजों को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के लिए कदम रखा। दूसरी तरफ जो रूट और ऑली रॉबिन्सन अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने को देख रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन दिन की शुरुआत ही रॉबिन्सन ने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए बेहतरीन चौके से किया था। ये बल्लेबाज भी शानदार लय में नजर आ रहा था। 91 ओवर में इंग्लैंड ने 306 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ से रोहित ने आकाशदीप को गेंदबाजी सौंपी और इस गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में जो रूट को लगभग चलता ही कर दिया था। लेकिन ये बल्लेबाज भी किस्मत लेकर आया था। पूरा ओवर मेडन निकल गया, रूट ने एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन ये बल्लेबाज तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ रॉबिन्सन तो एक के बाद एक चौके बरसाए जा रहे थे। फिर आया पारी का 94वां ओवर। गेंदबाजी करने के लिए आए थे आकाशदीप सिंह। उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन जहां रॉबिन्सन ने इस खिलाड़ी का स्वागत ये खतरनाक चौके से किया, तो जाते जाते ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी 2 खतरनाक चौके लगाकर न केवल उन्होंने टीम इंडिया के अरमानों पर
पानी फेरा बल्कि भारतीय कप्तान और भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया। ये बल्लेबाज तो T20 की रफ्तार से एक के बाद एक चौके बरसाया जा रहा था। नतीजा हुआ कि देखते ही देखते ये खिलाड़ी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ चला। जी हाँ, 9वें ओवर का बल्लेबाज टीम इंडिया के खिलाफ 50 रन लगाने वाला था। इससे बुरी भारत के लिए और क्या हो सकता है। और दोस्तों, उन्होंने भी इसमें ज्यादा देर नहीं लगाई। अगले ही ओवर में जडेजा को थप्पड़ की तरह जबरदस्त चौका लगाकर रॉबिन्सन ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 81 गेंदों में पूरा कर लिया। वहीं गरीबी में आटा गिला। इस दरमियान इस बल्लेबाज ने 9 खतरनाक चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था। यानी कि 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बटोर लिए थे और ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि T20 खेलने के लिए उतरे हैं और भारतीय गेंदबाजों से वो खिलवाड़ कर रहे थे। टीम इंडिया की हालत बद से बदतर नजर आ रही थी। हालांकि अगले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। सिराज और जडेजा ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा, लेकिन विकेट ले पाने में ये दोनों भी नाकामयाब नजर आ रहे थे। 100वें ओवर में भी मोहम्मद सिराज को जो रूट ने बाउंड्री के लिए भेजा और 100 ओवर में अपनी टीम को 346 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने टीम इंडिया को मुकाबले में काफी पीछे ढकेल दिया था। भारतीय टीम की हालत काफी खराब नजर आ रही थी क्योंकि टीम इंडिया के हाथों से ये दोनों बल्लेबाज मैच छीन चुके थे। आखिर हार मानकर रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब उन्होंने गेंदबाजी सौंप दी कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को। आते ही उन्होंने जो रूट की टेंशन बढ़ा दी थी। पहली 3 गेंदों पर रूट को चारों खाने चित करने के बाद चौथी गेंद पर जो रूट कुलदीप के जाल में फंस गया और उनकी जादुई गेंद रूट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े कप्तान रोहित के हाथों में गई और रोहित ने जबरदस्त तरीके से गेंद को लपका। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया है। सभी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तभी थर्ड अंपायर ने रिव्यू में बताया कि गेंद रोहित के हाथों में आने से पहले ही जमीन पर गिर गई। बस फिर क्या था, पल भर में खुशियां मातम में बदल गई। एक बार फिर टीम इंडिया के हाथ में केवल निराशा लगी और जो रूट ने चैन की सांस ली। ये ओवर कुलदीप ने तो मेडन निकाल दिया, लेकिन वो टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला पाए थे। विकेट की तलाश अभी भी जारी थी। टीम इंडिया को विकेटों की दरकार थी। ठीक उसी वक्त 103वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं और आते ही इस जादूगर ने अपनी पहली ही गेंद पर रॉबिन्सन को फंसा लिया। इस बल्लेबाजी ने रिवर्स स्वीप खेलने की गलती की और वो जडेजा के जाल में फंस गए। विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने कोई गलती नहीं की और जडेजा ने आखिरकार टीम इंडिया को रॉबिन्सन के रूप में एक और सफलता दिलवा दी थी। वहीं बल्लेबाजी करने आए शोएब बशीर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 2 गेंदों बाद ही जडेजा ने इस बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को समेटने का मन बना लिया था। अब रूट का साथ निभाने एंडरसन उतर चुके थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। 104वें ओवर में इंग्लैंड ने 352 रन बना लिए थे, लेकिन ज्यादा देर तक इंग्लिश बल्लेबाज टिक नहीं पाए। कुछ समय के भीतर ही इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने आकर अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि दूसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक इंग्लिश टीम मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रही है और टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में आ चुकी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज इस टेस्ट मैच में शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर डाला और 300 से ज्यादा रन पहले दिन बनाने दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से आकाश ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों को एक एक विकेट मिला तो वहीं बल्लेबाज जो रूट ने शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया, जिसके बाद जो रूट ने खुलासा करते हुए रोहित शर्मा को लेकर सनसनीखेज बयान दिया, जिसमें जो रूट ने बयान देते हुए कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन मैंने शतक लगाकर प्रभावित किया है। हालांकि मेरे प्रदर्शन के पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा खराब चल रहा था और मुझ पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि मैं काफी ज्यादा प्रयास शतक लगाने का कर रहा था और बड़ी पारी खेलकर भारत को परेशान करने के इरादे से पिछले 3 टेस्ट मैचों में मैदान पर उतरा था, लेकिन किसी भी मैच के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और भारतीय टीम को मैं बुरी तरीके से भी परेशान कर पाऊंगा। लेकिन मुझे कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा दिए गए बयान के बाद चिंता महसूस हुई और मैंने फैसला ले लिया कि अगले मैच के अंदर काफी बड़ी पारी खेलना है और इसी वजह से आज मैंने बड़ी पारी खेली है और शतक लगाकर बता दिया कि इंग्लैंड की टीम हर मैच में खराब प्रदर्शन नहीं करेगी, बल्कि अब भारतीय टीम को परेशान करने के इरादे से मैदान पर अब दोनों टेस्ट मैच में उतरेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज बेहतरीन गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने पहले सेशन के अंदर की थी, उसी तरीके की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे और तीसरे सेशन में नहीं की। अगर उनकी तरफ से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता तो शायद मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि आज मुझे किस तरीके से किस मंसूबों के साथ मैदान पर उतरना है और किस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आज भारतीय टीम को परेशान करना है, जो कि आज मैंने कर दिखाया है। अब मुझे लगता है कि मेरा आधा काम पूरा हो चुका है और अब मुझको गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी
हमारी टीम फिलहाल मजबूत स्थिति में है।